शिव भगवान और पार्वती माता की कहानी बहुत पुरानी और प्यारी कहानी है। ये कहानी प्रेम, तपस्या और परिवार के बारे में है। प्रेम, तपस्या, परिवार एक ऐसी गाथा जो युगों से हमारे दिलों में बसी हुई है। हर घर में, हर पीढ़ी में लोग इस कहानी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं और सुनाते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत दर्शन है जो हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और सच्चे प्रेम से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। आइए आज हम सब मिलकर इस दिव्या और अनमोल कहानी को ध्यान से सुनते हैं और इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर जब पाप और दुख बढ़ गए थे, दुख जब असुरों का अत्याचार चरम पर था, तब देवताओं ने सोचा कि एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो संसार को शांति और संतुलन दे सके। उन्हें एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो उनका नेतृत्व कर सके। तब सभी का ध्यान महायोगी परमेश्वर शिव भगवान की ओर गया। शिव एक महान तपस्वी थे, एक वैरागी जिनके लिए संसारिक मोह माया का कोई अस्तित्व नहीं था। वे हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत पर अकेला रहते थे, अपनी समाधि में लीन। उनका जीवन संन्यास और ध्यान से संपूर्ण रूप से भरा हुआ था। उनका स्वभाव सौम्य था, परंतु जब वे क्रोधित होते तो उनके तीसरे नेत्र से प्रलय आ सकता था। वे कभी भावुक नहीं होते थे, हर स्थिति में स्थिर और शांत रहते थे। उनका चेहरा सदैव एक अजीब सी शांति और एक हल्की मुस्कान से सुशोभित रहता था। वे विश्व के अनंत नियमों का पालन करते थे और उन्हीं नियमों के संरक्षक भी थे। उनकी दुनिया में प्रेम या परिवार के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वे स्वयं में ही पूर्ण थे। उनका वैराग्य इतना प्रबल था कि उन्हें किसी भी साथी या सहायक की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वो तो बस अपने ध्यान में ही विश्व का कल्याण देखते थे। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसका जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ था। एक ऐसी देवी जिनकी तपस्या ने एक वैरागी के मन को भी पिघला दिया। ये कहानी उस अद्भुत संगम की है जहां तपस्या का वैराग्य प्रेम की भक्ति से मिलता है। यह कहानी बताती है कि कैसे दो अलग ध्रुव, एक सन्यासी, एक प्रेम की प्रतिमूर्ति, एक साथ आकर इस सृष्टि को संपूर्ण बनाते हैं। यह गाथा है शक्ति और शिव के मिलान की, प्रकृति और पुरुष के एक होने की। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, कैलाश से विवाह तक के इस पवित्र सफर को महसूस करते हैं, थोड़ा सा ठहर कर। पार्वती माता की जन्म कहानी भी उतनी ही सुंदर और दिव्या है जितनी उनकी भक्ति। उन्हें हिमालय यानी पर्वतों के राजा की पुत्री माना गया है। इसी कारण उनका नाम पार्वती पड़ा, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। उनकी मां का नाम रानी मैना या हिमावती के रूप में भी पुकारा जाता है। पार्वती का जाम कोई साधारण जाम नहीं था, वे स्वयं आदिशक्ति थी। वे साथी के रूप में अपना शरीर त्याग कर चुकी थी और दोबारा जन्मी। उनका अवतरण एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ, महादेव शिव को वैराग्य से बाहर लाना। पार्वती बचपन से अत्यंत पवित्र थी। वे तेजस्वी थी, वे दृढ़ मन की थी, उनके मुख पर अद्भुत तेज था। बचपन से ही उन्होंने धर्म अपनाया, बचपन से ही उन्होंने शस्त्र अपनाया, बचपन से ही उन्होंने सत्य अपनाया। रजमहल में पली पोसी, पर मन आध्यात्मिकता की ओर था। वे ऋषियों से घंटों बातें करती और शिव की किस्से सुनती। धीरे धीरे उनके हृदय में शिव के लिए अनन्य प्रेम जाग उठा। जब उन्होंने जाना कि शिव परम वैरागी हैं, तब उन्होंने अटल संकल्प लिया। उन्होंने सोचा, भक्ति और तपस्या से शिव को जीतना मुमकिन है। उनका प्रेम दुनियावी आकर्षण नहीं, बल्कि गहरा समर्पण था। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर दिए, वल्कल वस्त्र पहना, पेदोन की छाल से बने कपड़े। माता पिता का आगमन और मना करना पर वे अडिग रही। घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़ी। वन में कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया, पाथकांत भारा था। उनका कदम अटूट विश्वास और अनंत प्रेम का प्रतीक बना। थोड़ा सा ठहर कर पार्वती ने तपस्या का जो मार्ग चुना वह अत्यंत ही कठिन और दुर्गम था। उन्होंने वन में एक स्थान चुना और अपनी साधना प्रारंभ की। वे दिन और रात बस एक ही लगन में डूबी रहती, शिव का ध्यान और उनकी प्रार्थना। उन्होंने अपने मन से हर प्रकार के अहंकार और इच्छा को निकल दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने प्रेम को उसकी चरम सीमा तक ले जाना, अपनी भक्ति को इतना शुद्ध करना कि उसकी पुकार कैलाश पर समाधि में लीन शिव तक पहुंच सके। उन्होंने विश्राम कम कर दिया और भक्ति में अधिक समय बिताया।
मनो उनका शरीर इस दुनिया में था पर आत्मा शिव के चरणों में। लोग कहते हैं पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। गर्मियों में पंचाग्नि जलाकर सूर्य के तेज को सहकार तप करती, सर्दियों में बर्फीले जल में खड़ी होकर सधाना, मॉनसून में तेज बारिश में बिना हिले स्थिर रहती। उन्होंने भूख और प्यास को भी भुला दिया। पहले फल फूल खाकर तप किया, फिर पट्टे खाकर, अंत में पट्टे छोड़ दिया। इसलिए अपर्णा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कंपित हुए, देवता, ऋषि, मुनि, सभी चकित और प्रभावित। उनकी तपस्या की अग्नि से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। उनकी दृष्टि में शक्ति आ गई। लोग प्रेरणा लेने लगे। ये दिखाता है दृढ़ निश्चय और सच्चा समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने प्रेम की नई परिभाषा, अधिक समर्पण, कम पाने की इच्छा। परीक्षाओं में अनेक बढ़ाएं आए। कई देवताओं ने समझाया शिव वैरागी हैं, विवाह संभव नहीं। भगवान विष्णु ने भी कहा पार्वती 1 इंच नहीं हती। उनकी तपस्या प्रेम की सच्चाई का प्रमाण थी। अधिक श्रद्धा ने दिखाया सच्ची भक्ति पर्वत को भी हिला देती है और तपस्वी का मन जीत लेती है। उनका हर सांस ओम नमः शिवाय का जाप। थोड़ा सा ठहर कर, जब पार्वती वन में कठोर तपस्या कर रही थी, उस समय महादेव शिव कैलाश पर्वत पर अपनी गहरी समाधि में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे बाहरी दुनिया की छोटी से छोटी घटना से भी पूरी तरह से अलग हो गए थे। उनके लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं था और स्थान का भी कोई अस्तित्व नहीं था। वह तो बस अपने आंतरिक आनंद में डूबे हुए थे, परम चेतना में डूबे हुए थे। उनका वैराग्य इतना प्रबल था कि उनके आसपास क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे असत्य से पूर्ण रूप से मुक्त थे। वे अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त थे। वे मोह से पूर्ण रूप से मुक्त थे। वे किसी भी प्रकार के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त थे। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान के लिए समर्पित था और विश्व के कल्याण के लिए समर्पित था। पार्वती की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया, लेकिन शुरुआत में शिव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी समाधि में इतने स्थिर थे कि उन्होंने पार्वती की भक्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये उनकी उदासीनता नहीं थी, बल्कि उनके वैराग्य की चरम अवस्था थी। उन्हें ज्ञान था कि पार्वती कौन है और उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन वे अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे। इस बीच देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव आया, तीर चला रहा था प्रेम जगाने को, परंतु क्रोधित शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि शिव को किसी सांसारिक आकर्षण से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें केवल निष्काम भक्ति से ही जीता जा सकता था, शुद्ध भक्ति से ही जीता जा सकता था, सच्ची भक्ति से ही जीता जा सकता था। पार्वती ने इस घटना के बाद भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने समझा कि शिव को जीतने का मार्ग और भी कठिन है। उन्होंने अपनी तपस्या को और भी तीव्र कर दिया। उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनकी श्रद्धा उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनका विश्वास था कि उनकी पुकार एक दिन महादेव तक जरूर पहुंचेगी और उनके वैरागी हृदय को पिघला देगी। आखिरकार हजारों वर्षों की लगातार तपस्या के बाद पार्वती की भक्ति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उनकी साधना की शुद्धता ने शिव के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे शिव की समाधि हल्की होने लगी। उन्हें अंतर्मन में एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन का दिव्य अनुभव था। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि केवल समर्पण था और विश्व कल्याण का भाव था। थोड़ा सा ठहर कर, जब पार्वती की तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उस ब्राह्मण ने शिव की बहुत निंदा की। उसने कहा कि शिव तो एक वैरागी, स्मशान में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला गणों का स्वामी है। एक सुकुमारी राजकुमारी को ऐसे अवधूत के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। उसने पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती अपने प्रेम पर अटल रही। उन्होंने क्रोधित होकर उस ब्राह्मण से कहा कि वे उनके आराध्य शिव के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकती। पार्वती का अपने प्रति इतना अटूट प्रेम और विश्वास देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर पार्वती आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा कि वे उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने पार्वती से वर मांगने को कहा, पर पार्वती ने केवल उनका साथ मांगा। दोनों का वह मिलान अत्यंत सौम्य, दिव्य और पवित्र था। वह दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का, प्रकृति और पुरुष का मिलान था, जिसका प्रतीक्षा संपूर्ण सृष्टि कर रही थी। इसके बाद शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। ये एक ऐसा दिव्य विवाह था जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमवत के महल पहुंचे। उनकी बारात बेहद अनोखी थी। देवताओं के साथ गण, भूत, प्रेत, पिशाच और सभी जीव जंतु शामिल थे। भस्म लगाए, जटामुकुट धारण किए, पैगंबर पहने हुए शिव को दूल्हे के रूप में देखकर रानी मैना बेहोश हो गई, लेकिन बाद में सभी ने उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को समझा। शिव और पार्वती का विवाह संपूर्ण विधि विधान के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। सभी देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर इस उत्सव को मनाया। वेशभूषा अत्यंत सुंदर थी, वातावरण मंगल गीतों से गुंजायमान था। पार्वती और शिव दोनों एक दूसरे के लिए सुख और शांति लाने वाले बने। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पर शिव के साथ रहने चली गई। उन्होंने एक वैरागी के जीवन में प्रेम और परिवार का रंग भर दिया। थोड़ा सा ठहर कर विवाह के पश्चात कैलाश का वातावरण ही बदल गया। जो कैलाश पहले एक वैरागी की तपस्थली था, अब वह एक परिवार का निवास स्थान बन गया। पार्वती के आने से वहां प्रेम, आनंद की लहर दौड़ गई। पार्वती ने एक आदर्श पत्नी के रूप में शिव के जीवन को पूर्ण किया। कुछ समय बाद उनके घर दो प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ। पहला पुत्र गणेशा। गणेशा को बुद्धि, ज्ञान, विघ्नों को हरने वाले गणेशा के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। पार्वती ने अपने शरीर के उपतान से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब शिव आए, गणेशा ने उन्हें रोका। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अनजाने में गणेशा का सिर काट दिया। पार्वती अत्यंत दुखी हुई। शिव ने गणों को भेजा, उत्तर दिशा जो जीव पहले दिखे उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, वे उसी का सिर लाए। शिव ने गणेशा के धड़ से जोड़ दिया। गजमुख प्राप्त हुआ। गणेशा प्रथम पूजा देवता। दूसरा पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय वीर, पराक्रमी, युद्ध कला में निपुण। जाम का उद्देश्य तारकासुर का वध। कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति का पद संभाला। उसने तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त किया। कार्तिकेय वीरता, शक्ति, साहस के देवता। दक्षिण भारत में उनकी पूजा विशेष रूप से। दोनों पुत्रों ने अपने गुणों से देवताओं, मनुष्यों की रक्षा की। शिव, पार्वती, गणेशा, कार्तिकेय एक आदर्श परिवार। प्रेम, सम्मान, कर्तव्य, अद्भुत संतुलन। थोड़ा सा ठहर कर तो शिव और पार्वती की यह दिव्य कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। इसकी सबसे पहली और मुख्य सीख ये है कि धैर्य, दृढ़ निश्चय, सच्ची तपस्या से जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से एक वैरागी महादेव का भी हृदय जीत लिया, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तपस्या का अर्थ केवल वन में जाकर साधना करना नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करना भी एक प्रकार की तपस्या ही है। इस कहानी से मिलने वाली दूसरी सीख ये है कि एक मजबूत और सुखी परिवार का आधार प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान। शिव और पार्वती दोनों ही अपने आप में शक्तिशाली और संपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बराबर का सम्मान दिया। उन्होंने दिखाया कि विवाह दो लोगों का मिलन ही नहीं, बल्कि दो शक्तियों का संगम है, जहां दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक परिवार तभी आगे बढ़ता है जब उसके सदस्य एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। तीसरी और सबसे गहरी सीख संतुलन की है। शिव, जो परम वैरागी हैं, उन्होंने प्रेम और परिवार को अपनाया, लेकिन अपने सन्यासी स्वभाव को नहीं त्यागा। पार्वती, जो प्रेम और ममता की मूर्ति हैं, वे भी शक्ति का रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। कर्तव्य और प्रेम, वैराग्य और संसारिकता, शक्ति और शांति, ये कथा हमें सिखाती है कि इन सब के बीच एक संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जब जीवन में संतुलन होता है, तभी वास्तविक आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। अंत में शिव और पार्वती की कहानी एक अमर मिसाल है, जो युगों युगों तक मनुष्य को प्रेरणा देती रहेगी। ये कहानी बताती है कि जब मन शुद्ध होता है, जब प्रेम सच्चा होता है और जब कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है, तब जीवन में सच्चाई, शांति और सफलता अवश्य आती है।
आज के इस भागदौड़ भरे युग में, जहां लोग तनाव और असंतुलन से ग्रासित हैं, यह कथा एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है जो हमें शांति, प्रेम और परिवार के महत्व की याद दिलाती है। यही थी कैलाश के वैरागी और हिमालय की पुत्री की दिव्या प्रेम गाथा। इस कहानी को हमेशा अपने हृदय में संजोए रखें